इस न्यूज के प्रायोजक हैं श्री निरंजनम टीवीएस, बिलासपुर रोड, मुंगेली। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमा सी गई है। एक तरफ जहां भाजपा ने लगभग अपना विधायक प्रत्याशी तय कर लिया है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की पार्टी कांग्रेस ने मजबूत उम्मीदवार उतारने के लिए अपना पत्ता नहीं खोला है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है। इसी कड़ी में बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के सरगांव व पथरिया मंडल में भाजपा नेता भूपेन्द्र सवन्नी व बिल्हा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी व प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक के नेतृत्व में इकाई सदस्यों की बैठक ली गई। इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करते भाजपा कार्यकर्ताओं को चार्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 वर्षों में जो ऐतिहासिक विकास कार्य कराए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जिनके कारण आज छत्तीसगढ़ पूरे देश के अग्रणी 5 राज्यों में गिना जाने लगा है। और साथ ही साथ इस देश के राष्ट्र नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो छत्तीसगढ़ को भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मिला है, और जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से विकास दिख रहा है। आज चारों तरफ जो NS दिखाई पड़ रहे हैं और चारों तरफ आज जो नई नई योजनाएं केंद्र की जो चल रही है, वो वास्तव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ को विशेष स्नेह आशीर्वाद मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने निश्चित रूप से इस बार मन बना लिया है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 65 सीटों के साथ बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता कार्यकर्ता भारी उत्साह का माहौल है, और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। चुनाव की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब उत्साह के साथ भिड़े हुए हैं और सब में ऊर्जा का संचार हो रहा है। और चुनावी रणनीति के लिए आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी धर्म भैया सरगांव मंडल में और पूरे बिल्हा विधानसभा में अच्छे मतों से जीतकर लाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। और जितने भी कार्यकर्ता हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी, सब तन मन धन से लगे हुए हैं और उसी की रणनीति बन रही है। उसी रणनीति के तहत हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। हम लोग बिल्हा विधानसभा में कम से कम 50,000 के अंतर से हम अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराएंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग आज यहाँ से जाएंगे और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में सब लोग जाके काम करेंगे। जिस प्रकार बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा दावा कर रही है कि हम भारी मतों से बिल्हा विधानसभा सहित छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाएंगे, वहीं भाजपा के ही नगर पंचायत सरगांव के पूर्व पार्षद निरंजन साहू ने बिल्हा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। देखिए, यहाँ पर जो उनका कहना है मंडल अध्यक्ष का कि 50,000 वोट से जीत रहे हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो 50,000 वोट से जीतेंगे। क्योंकि मैं क्या है, कल ही बिलासपुर गया था नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए, नामांकन फॉर्म लेके आया हूँ। और अभी तो मैं वैसे पिछले 3 महीने से लगातार क्षेत्र में, बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रूप से पूरा प्रचार प्रसार के रूप में जनता के बीच में जा रहा हूँ। हर जगह से सिर्फ निराशा ही मिल रही। कांग्रेस भाजपा वोट हो गए, इस बार इन दोनों को निपटाना है। जनता के जो मन है उसके में साफ एक ही मन है कि उनका कहना है कि इस बार हम लोग इस बिल्हा विधानसभा को बदलना है, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में या किसी को इस बार उन्हीं को ही मौका देना है। इसके साथ ही बिल्हा विधानसभा के नगर पंचायत सरगांव के कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि वर्तमान विधायक सियाराम कौशिक के कांग्रेस छोड़ जोगी कांग्रेस में जाने से कांग्रेस पार्टी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। नुकसान तो सियाराम कौशिक को है, क्योंकि उन्होंने ही कांग्रेस को छोड़ा है। कि हमारी पार्टी में जिस प्रकार बीजेपी ने जल्दबाजी में अपने प्रत्याशियों का चयन किया हड़बड़ी में, और आज उनका फस्ल देख रहे हैं कि हर जगह उसमें बगावत की सुर चल रही है। सभी सीटों पे प्राय जितने वो किए हैं, कम से कम 30 से 35 सीटों पे। हमारी पार्टी ऐसी है कि सब्र का फल मीठा होता है, और हमारी पार्टी में बड़े ही सोच समझ करके ब्लॉक से लेकर के, जिले से लेकर के, संघ भेज करके और प्रदेश से और स्टील कमेटी तक
हमारे जो पैनल गए हैं, इतने पैनल गए हैं, जो भी नाम है वहाँ पे, उसमें बड़े ही गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ऐसा न हो कि जैसे बीजेपी जल्दी अपना प्रत्याशी घोषित करके और खुद अपने पार्टी के लोगों को मान मनोवल करने में लगी हुई है। विचार मंथन चल रहा है और भाजपा में इतनी हड़बड़ी में जैसे टिकट दी गई है और उसमें जो सिर फुटअव्वल चल रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। हमारी पार्टी में ये सब चीज़ों को विचार करके और बड़े नेता इस पर चर्चा कर रहे हैं और अच्छा प्रत्याशी देंगे और सामंजस्य बना करके अच्छा प्रत्याशी देने की कोशिश चल रही है। इसलिए थोड़ा सा विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा प्रत्याशी आपके सामने बहुत जल्द आएगा। कांग्रेस से सियाराम जो जीते हैं, वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ता उनको जिताए थे तो जीते थे। अब वो जनता कांग्रेस में चले गए हैं, अब वो कैसे जीतेंगे उसको ही समझेंगे। और मेरे ख्याल से तो वो 10,000 वोट पा जाए तो बहुत है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के बिल्हा विधानसभा के राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव बिल्हा विधानसभा सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों में बहुत ही रोमांचक होने वाला है। फिलहाल देश की बड़ी विपक्षी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के पिटारा खुलने का इंतजार सबको है। उसके बाद ही यह पता लग पाएगा कि चुनाव का असली दौर और जनता का रुझान किस पार्टी की ओर है। सरगांव से राजकुमार यादव व नारायण बंजारे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर।